हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट जेआरएफ इन सेट की पेपर 1 को कंटिन्यू करने वाले हैं। पेपर 1 की रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट हमने ऑलरेडी शुरू की हुई थी। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये लेक्चर नंबर 13 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपके साथ नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिस्कस करने वाली हूँ। इस लेक्चर में पहले तो हम देखेंगे हाइपोथेसिस होता क्या है, फिर नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पेपर में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से भी हर बार पूछा जाता है, राइट? तो ध्यान से पूरे लेक्चर को एंड तक देखते रहिएगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन 110% एक्सपेक्टेड रहता है हमेशा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वॉज माई ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जाइए आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज पेपर से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन से अपडेट्स आती हैं तो वो मैं सबसे पहले पहले टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से शेयर करती हूँ, राइट? तो जाइए वहाँ से उस चीज़ का भी बेनिफिट लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस क्या होता है, राइट? डायरेक्टली नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस समझने से पहले बहुत जरूरी है कि हम क्या समझे हाइपोथेसिस क्या है, राइट? तो हाइपोथेसिस क्या है? इट इज अ conjectural statement of the relationship between two or more वेरिएबल्स। ये क्या है? कॉन्जेक्चुरल स्टेटमेंट है। कॉन्जेक्चुरल स्टेटमेंट यानी कि ये एक अजम्पशन है, जिसमें आप क्या अज्यूम करते हो कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में, आप सपोज कोई भी स्टडी अंडरटेक कर रहे हो, कोई भी रिसर्च अंडरटेक कर रहे हो, उसमें आपने क्या किए होंगे? नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए। जब आप दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, तो आप क्या करते हो? पहले तो अज्यूम करते हो ना कि हाँ ठीक है, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होगा। तो वो अजम्पशन को ही, वो टेंटेटिव अजम्पशन को ही हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं बोलूं डिमांड और प्राइस, ठीक है? ये दो वेरिएबल्स है, एक तरफ है आपकी डिमांड, दूसरी तरफ है आपका प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस किससे डिराइव होता है? उस प्रोडक्ट की डिमांड से, राइट? अगर प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे भी हाइपोथेसिस में आप क्या करते हो? एक अजम्पशन ले लेते हो कि और आप उस अजम्पशन को लेके टेस्ट करते हो कि वेदर वो अजम्पशन राइट है कि नहीं, वेदर वो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है भी कि नहीं, राइट? तो अगेन इट इज अ टेंटेटिव अजम्पशन मेड इन ऑर्डर टू ड्रॉ आउट एंड टेस्ट इट्स लॉजिकल और एम्पेरिकल कॉन्सिक्वेंसेज। आप क्या करते हो? टेंटेटिवली टाइम बीइंग के लिए अज्यूम करते हो कि ठीक है, डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप है, और इस अजम्पशन को लेके आप क्या करते हो? उसको टेस्ट करते हो। आप उसको क्या करते हो? टेस्ट करते हो। मैंने टेस्ट करके देखा, ठीक है, डिमांड और प्राइस आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, मुझे समझ में आ गया। और ये अजम्पशन जो मैंने लिया था और उसको जो टेस्ट किया था, वो कैसे किया था? मैंने एक लॉजिकल वे में। या कभी कभी हम उन जो हाइपोथेसिस है हमारा, उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? एम्पेरिकल वे में भी। एम्पेरिकल यानी अपने एक्सपीरियंस से भी। कभी कभार जहाँ पे लॉजिक रीजन नहीं चलता, वहां पे हम एक्सपीरियंस से भी क्या कर सकते हैं? उस चीज को प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं, राइट? उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो दैट इज योर हाइपोथेसिस। अगेन अलग अलग वर्ड्स में वही लिखा है। हाइपोथेसिस इज एन assumption, an idea that is proposed for the sake of an argument so that it can be टेस्टेड। आप फिलहाल के लिए अज्यूम कर रहे हो, फिलहाल के लिए उसको प्रपोज कर रहे हो कि ठीक है, डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप है, और आप आगे जाके इसको टेस्ट करते हो कि क्या ये ट्रू है कि नहीं, ठीक है? A hypothesis is usually tentative. It is an assumption or suggestion made strictly for the objective of being tested. बार बार हर एक, अगर आप मीनिंग की हर एक लाइन में देखोगे तो बार बार यही बोला गया है। हाइपोथेसिस क्या है? एक वर्ड में अगर आपको बोलना हो हाइपोथेसिस क्या है, तो टेंटेटिव अजम्पशन। फिलहाल के लिए आपने अजम्पशन रखी कि ये चीज ऐसी है। अब आप जो बोल रहे हो कि ठीक है, डिमांड और प्राइस आपस में रिलेटेड हैं, अगर मैं ये चीज बोल रही हूँ, तो उसको बोलने के बाद, इस अजम्पशन को करने के बाद, जब मैं उस अजम्पशन को टेस्ट करूंगी, तो
मुझे पता चल जाएगा मेरा हाइपोथेसिस राइट है कि नहीं। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज सिंपली अ टेंटेटिव अजम्पशन या टेंटेटिव स्टेटमेंट विच नीड्स टू बी प्रूव, जिसको आप प्रूव करोगे टेस्ट करके, राइट। आई होप हाइपोथेसिस क्या है ये अच्छे से सबको क्लियर है। ठीक है, अब कमिंग टू दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है आपका वो होता है नल हाइपोथेसिस, और जो सेकेंड टाइप ऑफ हाइपोथेसिस होता है वो होता है आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। दोनों ही हाइपोथेसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों कि दोनों के दोनों हाइपोथेसिस आप जब अपनी रिसर्च अंडरटेक करते हो तो आप उस स्टडी में दोनों के दोनों हाइपोथेसिस बनाते हो। ठीक है, हर एक रिसर्च स्टडी में दो हाइपोथेसिस तो होते ही हैं। सबसे पहला होता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है, इंप्लाइज अ स्टेटमेंट दैट एक्सपेक्ट्स नो डिफरेंस और इफेक्ट, जो बोलता है दो वेरिएबल्स के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई इफेक्ट ही नहीं है। यानी मैं ऐसे बोल रही हूँ कि डिमांड और प्राइस आपस में रिलेटेड ही नहीं है, राइट, कोई डिफरेंस ही नहीं है, डिमांड और प्राइस में आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर मैं ऐसा बोल देती हूँ तो ऐसे टाइप के हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। अ नल हाइपोथेसिस प्रपोजेस नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बोला कि डिमांड और प्राइस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो मैं अपने नल हाइपोथेसिस में क्या लिखूंगी, there is no difference, there is no relationship between demand and price of a product, right। तो ये क्या होता है आपका नल हाइपोथेसिस। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं H0 से। किससे डिनोट करते हैं, H0 से। और ये कैसा रहता है, हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट रहता है। क्यों, क्योंकि नल हाइपोथेसिस के केस में हमेशा नो, नॉट, नेगेटिव वर्ड्स पक्का आते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं बताना है दो चीजों के बीच में। अगर मैं बोल रही हूँ मुझे कोई रिलेशनशिप ही नहीं बताना है तो ऑटोमेटिकली मैं क्या बोल रही हूँ कि नल हाइपोथेसिस की बात कर रही हूँ। ठीक है, इसलिए नल हाइपोथेसिस हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट रहती है, इसको H0 से डिनोट किया जाता है, और ये सिंपली बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए यहाँ पे नो, नॉट, ऐसे टाइप के जो नेगेटिव टाइप के वर्ड्स है वो बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं। ठीक है, आई होप सबको नल हाइपोथेसिस क्या है वो क्लियर है। एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, तो ये क्या हो गया, मेरा नल हाइपोथेसिस हो गया। और इसी का ही एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, ये ऑपोजिट है किसका, नल हाइपोथेसिस का। किसका ऑपोजिट है, नल हाइपोथेसिस। हम अभी अभी पढ़ के इसका ऑपोजिट है। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है H1 से या HA से। ठीक है, नल हाइपोथेसिस को कैसे डिनोट करते थे, H0 से। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कैसे डिनोट करते हैं, H1 से या तो HA से। ये क्या बताता है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बताता है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अफेक्ट करता है किसको, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। यानी यहाँ पे मैं सिंपली ऐसे बोल सकती हूँ कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और डिमांड में क्या है, आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। यानी मैं एक हिसाब से बोल सकती हूँ जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रहता है वो हमेशा कैसी रहती है, वो हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट रहती है। कैसी स्टेटमेंट रहती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट रहती है। क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट है नल हाइपोथेसिस का। नल हाइपोथेसिस कैसा था, नल हाइपोथेसिस हमेशा नेगेटिव रहता था ना, क्योंकि वहां पे नो, नॉट, वहां पे मैंने एग्जांपल क्या बोला था नल हाइपोथेसिस के केस में, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। लेकिन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के केस में हम हमेशा क्या बोलते हैं, हम हमेशा बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। यानी हम दिखाते हैं कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। तो ऐसे ही हम कहते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। आई होप सबको ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है वो अच्छे से क्लियर है। चलिए अब इन दोनों का डिस्टिंग्विश बिटवीन देखते हैं। एक तरफ है आपका नल हाइपोथेसिस, दूसरी तरफ है आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं सो दैट आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। सबसे पहले तो अगर हम नल हाइपोथेसिस की बात करें तो नल हाइपोथेसिस कैसा रहता है, अगर हम नल हाइपोथेसिस की मीनिंग की बात करें तो ये नल हाइपोथेसिस का मीनिंग ही क्या बोलता है, नल हाइपोथेसिस का मीनिंग है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है ना। और दूसरी तरफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलता है, देयर इज सम स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू मेजर्ड फिनोमेना। दो
चीजों के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में नल हाइपोथेसिस बोलता है कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलता है रिलेशनशिप है। ठीक है, यहाँ पे कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा क्या? नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना, सम ऑब्जर्व्ड इफेक्ट, कुछ ना कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। प्राइस और डिमांड में कुछ ना कुछ इफेक्ट मुझे कहाँ पे देखने को मिलेगा? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के केस में। इट इज व्हाट द रिसर्चर ट्राइज टू डिस्प्रूव। आप एज अ रिसर्चर क्या करना चाहते हो? नल हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव करना चाहते हो और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमेशा प्रूव करना चाहते हो। यानी मैं ऐसे बोल सकती हूँ, आप हमेशा नल हाइपोथेसिस को क्या करना चाहते हो? रिजेक्ट करना चाहते हो, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमेशा क्या करना चाहते हो? हमेशा आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो। ध्यान से सुनिएगा, हमेशा जब भी आप कोई भी रिसर्चर अंडरटेक करते हो एज अ रिसर्चर, हाइपोथेसिस क्या है? अजम्पशन ही तो है। तो आप ये अजम्पशन लेके चलते हो कि मुझे क्या करना है? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट क्यों करना है? क्योंकि मुझे इसे प्रूव नहीं करना है, उल्टा मुझे इसे डिस्प्रूव करना है। और दूसरी तरफ मुझे किसको प्रूव करना है? मुझे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को प्रूव करना है। इसलिए मैं क्या करूंगी? मैं अपने रिसर्च करके ट्राई ये करूंगी कि मैं क्या करूं? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को प्रूव करूं, उसे एक्सेप्ट करूं, और नल हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव करूं, यानी उसे रिजेक्ट करूं। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे चेंज देखने मिलेगा। ये इनडायरेक्ट टेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आप इसको रिजेक्ट करना चाहते हो, आप नल हाइपोथेसिस को तो प्रूव ही नहीं करना चाहते हो। जब आप किसी चीज को प्रूव ही नहीं करना चाहते हो तो ऑटोमेटिक वो क्या हुआ? इनडायरेक्ट मेथड हुआ टेस्टिंग का। लेकिन यहाँ पे जो मेथड है वो कैसा है? डायरेक्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि आप जो चीज प्रूव करना चाहते हो, आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के केस में आप उसी चीज को प्रूव करने की बात कर रहे हो, तो ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट ऑफ चांस है, यहाँ पे रिजल्ट ऑफ रियल इफेक्ट है। क्यों रियल इफेक्ट की बात की गई है? क्योंकि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो आप प्रूव कर रहे हो, आप तो यही बोल रहे हो ना कि डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप है, तो ये रियल में हो सकता है। और ये बाय डिफॉल्ट कभी कभार ऐसी बोलते हैं ना, रेयर ऐसी स्टडीज होती हैं जिसमें नल हाइपोथेसिस क्या हो जाता है? एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं H0 से। मैंने पिछली स्लाइड्स में दिखाया था। इसको कैसे डिनोट किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है बाय H0। और इसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कैसे डिनोट किया जाता है? H1 या तो HA से भी। ठीक है, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? इक्वल साइन, और यहाँ पे क्या है? अनइक्वल साइन। एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो नल हाइपोथेसिस के केस में क्या है? कुछ भी आपको प्रूव ही नहीं हो रहा है, तो इक्वल कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ, राइट। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के केस में क्या हुआ? दोनों चीजें क्या हो रही हैं? प्रूव हो रही हैं, राइट। आई होप आपको नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, वो अच्छे से क्लियर है। सो थैंक यू, यहाँ पे आपका ये लेक्चर खत्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, और ये लेक्चर से रिलेटेड नेक्स्ट एक लेक्चर आएगा जिसमें मैं आपके साथ टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर डिस्कस करूंगी। बट वो डिस्कस करने से पहले बहुत जरूरी था मैं आपको ये समझाऊं कि नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। ये आपको जब समझेगा तभी ही आप टाइप 1, टाइप 2 एरर अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। फिर से मैं एक चीज बता दूं, अगर मैं क्विकली रिवाइज कराना चाहूँ कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव अजम्पशन, जिसको आप प्रूव करना चाहते हो, राइट, जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो। अगेन दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, एक होता है आपका नल हाइपोथेसिस, दूसरा होता है हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? जो कोई रिलेशनशिप नहीं दिखाता है दो वेरिएबल्स के केस में, और जिसको एक रिसर्चर क्या करना चाहता है? रिजेक्ट करना चाहता है। और दूसरी तरफ क्या होता है हमारा? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो क्या दिखाता है? दो वेरिएबल्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप दिखाता है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम क्या करना चाहते हैं? एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपनी स्टडी में। इसी हाइपोथेसिस को हम प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।